गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली सुबह 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हिंदी का, जिसमें कि हम आपको देते हैं 50 क्वेश्चंस और ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो ये हमारी गारंटी है फुल मार्क्स की। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना मतलब पहले आपने काम निकल गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पहले तो आपने काम निकलवा लिया सामने वाले से, फिर सोच रहे हैं बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर होते हैं और एक किसके आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं। किसके, रचना। जैसे कि सरल, संयुक्त, मिश्र। और अर्थ के आधार पर आपने सुना होगा कि प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, इस तरीके से 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे आपको लिखा होता है वाक्यों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है तो 8 लगाएंगे आप उसमें। पाधन, पावन, क्या है, पावन। ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। कौन सी, अयादि, जिसमें मैंने कहा है तीन तीन शब्दों वाले, तीन शब्द वाले, तीन 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 के शब्द के जोड़े बने, जैसे पावन और पवन, हवन। तो ये क्या हो गए, ये सब आएंगे अयादि में। तो पावन का क्या हो जाएगा, पौधन अन। अगर पावन की जगह होता पवन, क्या होता, पवन, तो हो जाता पोधनन। मगर इसमें बड़े आ का डंडा और लग रहा है ना एक, तो इसीलिए एक ऊपर मात्रा और बढ़ा देंगे, तो पोधन अन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, क्या मैं क्या पिसवाता हूँ, गेहूं पिसवाता हूँ, क्या, गेहूं। श्याम लिखता है, क्या लिखता है, निबंध लिखता है। राम रुला रहा है, किसे रुला रहा है, मोहन को रुला है। मगर पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है, पानी। तो इसमें कोई कर्म नहीं है ना, इसमें कर्म नहीं है पहले वाले में, तो क्या हो जाए, अकर्मक क्या हो जाए, पहले ही वाला हो जाएगा। जिसमें कर्म ना हो वो क्या हुआ, अकर्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये इस तरीके से आप समझ लेना, मैं गेहूं पिसवाता हूँ और चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं। अगर इस तरीके से भी लिखा आता है तो वो अकर्मक होता है। एक क्वेश्चन और बनता है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ में, गेहूं की जगह आपको दे देता है क्वेश्चन में क्या, आटा। मैं आटा पिसवाता हूँ और फिर उसमें कह देता है शुद्ध और अशुद्ध है या शुद्ध है वाक्य, तो ये अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा गेहूं को पिसवाते हैं, आटे को कभी पिसवाते नहीं। आटा पिसा हुआ होता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा गया है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। और सर्वनाम किसकी जगह पे आते हैं, संज्ञा की जगह पे। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय, संबंध, तो प्रश्न और निजवाचक। तो पुरुषवाचक के 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम हम खुद को मानते हैं, किसको मानते हैं, खुद को, तो मुझे, तो ये हो जाएगा उत्तम। मध्यम होता है जो सामने होता है हमारे, तुम, तू, ये सब होता है मध्यम। और जिसके बारे में हम बात करते हैं अन्य पुरुष, वह, वे या वे सब, ये क्या किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन निम्न में से किस वर्ग में आएगा। लालटेन किस में आएगा आपका, ये आएगा विदेशज में। किस में, विदेशज में। ये कहाँ का है आपका, इंग्लिश का वर्ड है। किसका है, लैंटेन होता है, उसी को हमने लालटेन लिख रखा हुआ है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैंटेन। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों हमने यूज कर लिए हिंदी में। तद्भव वे होते हैं संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा रूप, संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा रूप। देशज वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे लोटा, पगड़ी। ठीक है, अब तत्सम तद्भव और एक तरीके से समझाऊं, जैसे कैसे बिगड़ा रूप होता है। अब ये आजकल क्या चल रहा है, कोरोना, क्या चल रहा है, कोरोना। तो बहुत सारे लोग कोरोना को क्या बोलते हैं, कोरोना आ गया, कोरोना हो रहा है, कोरोना फैल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, रूप को बिगाड़ देते हैं। इसी तरीके से जो संस्कृत के शब्द हैं, किसके, संस्कृत के शब्द हैं, और जिनका हमने रूप बिगाड़ दिया है। जैसे कर्ण होता है, कर्ण को हम कहने लगे कान, क्या कहने लगे, कान। और जैसे करपट होता है, करपट को कहने लगे कपड़ा। ठीक है, और कपाट को कहने लगे किवाड़, क्योंकि हमने बोलने के लिए ना थोड़ा ईजी कर लिए वर्ड्स, तो उसे ही हमने क्या कहने लगे, तद्भव कहने लगे। अब आप कभी नहीं बोलोगे इसे कि तद्भव कैसे बने हैं। ठीक है, यशोदा, यशः धन दा हो जाएगा यशोदा, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर भी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। मास्टर जी किस पर बैठे हैं, कुर्सी पर।
तो अधिकरण मैं पे पर, अधिकरण में हो जाएगा मैं, अधिकरण की विभक्ति क्या क्या होती है, कारक चिन्ह, मैं पे पर, ठीक है। संप्रदान की क्या होती है, के लिए, क्या होती है, के लिए। कर्ता ने करण को, संबंध का की के रा री रे, ये होते हैं संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है। तो चतुर्भुज, ये किसका है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। पंचवटी किसका है, द्विग, किसका है, द्विग। और अगर आपसे पूछे चरण कमल में कौन सा, इसमें ये पूछ ले कि कौन सा अलंकार है चरण कमल में, तो ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। एक ही क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन डील करेंगे, तो प्लीज़ अगर क्वेश्चन ये अच्छे लगते हो, तरीका पसंद आता हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा मोटिवेट फील हो जाएगा। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है, रूपक, क्योंकि कमल कैसे, ये चरण कैसे हैं, कमल के समान है। उपमेय उपमान में अभेद आरोप होता है रूपक अलंकार में, ठीक है। अंडे का शहजादा, किसका शहजादा, अंडे का शहजादा, तो इसको कहेंगे अनुभवहीन व्यक्ति। जो अंडा होता है तुरंत उसको हल्के से फूट जाता है ना बहुत जल्दी, तो अनुभवहीन व्यक्ति, छोटी सी जगह में रह रहा है तो उसे क्या ज़्यादा अनुभव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति, ये लिखने को और आता है कि शुद्ध लिख के दिखाइए प्रत्युत्पन्नमति, तो लिखना सीख लीजिए प्रत्युत्पन्नमति, इसे लिखना सीख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा गया, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे ही, या जिसकी बुद्धि तत्काल सोचती हो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो प्रेमचंद्र, जिन्हें कि हम और किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम जानते हैं नवाब राय के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, नवाब राय के नाम से जाना जाता है इन्हें। और इनकी कुछ लिख लीजिए कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और पंच परमेश्वर, पूस की रात, ये सारे। और इनका जो अधूरा है ना वो है मंगलसूत्र, मतलब ये मंगलसूत्र नहीं पहना पाए। जो प्रेम होता है ना उसमें बहुत सारे लोग क्या नहीं पहना पाते, अपनी प्रेमिका को मंगलसूत्र, प्रेम अधूरा रह जाता है। तो इसी तरीके से अधूरा और प्रेम रह गया तो मंगलसूत्र नहीं पहनाते। अब आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये ट्रिक है। अघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण होते हैं आपके कौन कौन से, पहला और दूसरा, और श श श ये होते हैं। तो पहला दूसरा तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा वर्ग का, इसमें श आ रहा है, तो ये वाला श क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछने लग जाए कि ये किस जगह से बोला जाता है, ये किस जगह से बोला जाता है, तो ये किस जगह से बोला जाएगा आपका, ये बोला जाएगा दंत से। कहाँ से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है, ठीक है। और ये हा कहाँ से बोला जाता है, ये काकल्य ध्वनिया कह सकते हो, काकल्य, या कंठ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कंठ। आ भी कंठ है और ये भी कंठ है। और ये कहाँ से बोला जाता है, ये तालु होता है। जा कहाँ से बोला जाता है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्थिव। पार्थिव का संबंध क्या होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पा मैंने ऐसे याद रखिए, पा और प्र, पा और पा एक जैसा लग रहा है ना, तो पृथ्वी और पार्थिव, ठीक है। इस तरीके से जिसका संबंध पृथ्वी से उसे कहेंगे पार्थिव। कहावत में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे, शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। अब देखो हावत लग रहा है, हावत अगर आप निकाल लोगे तो क प्लस हावत, कोई मतलब है का और हावत का नहीं है। कह, कह कोई प्रत्यय हो सकता है, कह तो उपसर्ग हो सकता है, होगा तो, क्योंकि पीछे ही लगता है प्रत्यय। तो बत, बत कभी सुना है आपने कोई मतलब, मगर आवत का मतलब जरूर सुना होगा, कहा प्लस आवत, कहावत, ठीक है। तो आवत इसमें प्रत्यय हो जाएगा, डी ऑप्शन। कवित्री को शुद्ध कैसे लिखेंगे, जैसे कवि लिखते हैं हम ऐसे, तो बहुत बार हम कंफ्यूजन में गलत लिख देते हैं। तो आप हमेशा कवित्री को ऐसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा आईएमपी है ये, तो लिखने ही लिखने हैं। जो मैंने आईएमपी लगा दिया उसे जरूर करिए, क्योंकि कम से कम 50वें बार पूछे गए, ठीक है। तो कवित्री डी सही हो जाएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और खुद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि डेली हम ये जो वीडियो डालते हैं आपको मिल सके। श्रुतलिपि कैसे लिखते हैं, तो जो श्रुतलिपि लिखा जाता है वो आपका कैसे लिखा जाएगा, श्रुतलिपि, इस तरीके से लिखा जाएगा। जब चारों समान हो ना तो लिख के देख लो, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि। लिपि में छोटी ई की मात्रा लगती है, तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। दुष्चरित्र में कौन सा हो जाएगा, ये वाला श बनता है इसमें, दुष्चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुंह की खाना, मुंह की खाना होता है हार जाना, मुंह की खाना का मतलब क्या होता है, हार जाना। डपोर शंख, डपोर शंख, जो बिना सिर पैर की बातें करता है ना, जिसका कोई मतलब ना हो, उसे कहते हैं आप डपोर शंख, कि तुम ज़्यादा डपोर शंख मत बनो, तुम्हारी बातों का तो कोई सिर पैर ही नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि अरे मैं तो कल ही IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ रहा हूँ, और वो पढ़ता है नहीं बिल्कुल, और तुम्हें पता है उसने फॉर्म तक भी नहीं भरा होगा, तो तुम उससे क्या होगी, ज़्यादा डपोर शंख मत बनो, तुम बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो, तुमने फॉर्म तक तो भरा नहीं। चरण कमल बंदो हर राई, जैसे ऊपर लिख रहा था चरण कमल, तो उसमें कौन सा अलंकार था, रूपक, कौन सा, रूपक। और अनप्रास्यमक श्लेष, ये किसके अंदर होते हैं, शब्दालंकार, किसके, शब्दालंकार के भेद होते हैं। और रूपक, अनप्रास्यम, और ये उपमा, रूपक, और अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा, ये किसके होते हैं, अर्थालंकार के, किसके, अर्था, उपमा, रूपक। उपमा में क्या आता है, सा सी से सरिस, ये ट्रिक ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, कहते हैं ना तीनों लोक से मथुरा न्यारी, भी हमारी तो इसमें होगा कौन सा, सबसे निराला, सबसे निराला, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अब इसे याद करने की ट्रिक मैं बताऊँ। खड़े हम किसके लिए होते हैं, जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, या जो हमारा सबसे प्रिय होता है ना, जैसे टीचर आता है, तो जो सबसे अच्छा टीचर होता है ना, हम उसके लिए तो खुद से ही मन करता है खड़े हो जाओ। और नहीं तो वैसे टीचर कहता होगा, देखा होगा कि अरे खड़े नहीं हुए, मैं आ गया क्लास में और अभी तक खड़े नहीं हुए हो। तो हम जिसको बहुत ज़्यादा प्रिय करते हैं ना, जिस टीचर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उसके लिए तो हम अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास, और ये किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, किसने, हरिऔध। अब ये जो हरिऔध है ना, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, किसमें, सिंगल में लिखा जाता है हमेशा, जो कभी नाम की उपाधि होती है, जैसे अज्ञेय और निराला जी, ये हरिऔध जी, ठीक है। तो खड़े किसके लिए होते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरीके से आते हैं। और ये नीरजा किसकी है, ये महादेवी वर्मा है। ये साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त है। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, क्या, आपकी कामायनी, ठीक है। और एक और बता दूं, कामायनी के अलावा जो आप इनकी याद रखेंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये और दो याद रख लीजिए, कंकाल तितली, आंसू झरना, ये सभी नहीं किए। अतः शब्द का समानार्थी होता है परिणामत, परिणामत क्या होता है, परिणामत, इसमें ये याद करने वाला है, इसे छोड़िए। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, मतलब अलग हो रहे हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अलग कब होते हैं, जब हम हमारा आपा खो देते हैं ना, जब हम आपे से बाहर हो जाते हैं, आपे से आपादान, आपे से क्या हो जाएगा, आपादान। और करण में भी क्या होता है, से होता है, करण की विभक्ति क्या होती है, से, आपादान की भी से। मगर जब अलग होते हैं तो आपादान, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं कार से जाता हूँ, तो जहाँ से दोनों मिलते हैं तो वहाँ हो जाता है करण, ठीक है। और कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आती है, कर्ता ने, संप्रदान के साथ के लिए, अधिकरण मैं पे पर, मैं पे पर, ठीक है। विचारधन एक, विचारधन एक, वैचारिक क्या हो जाएगा, वैचारिक, विचारधन एक क्या हो जाएगा, वैचारिक। कभी ये वाला सुना है विचौरिक, कभी सुना है आपने, खुद ही सोच लो, इस तरीके से भी निकाल लिया वो। वैचारिक कभी सुना है, नहीं, विचारिक नहीं, वैचारिक जरूर सुना होगा आपने। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा कौन सी हो जाएगी आपकी, भाववाचक, कौन सी हो जाएगी, भाववाचक। अगर आपसे पूछे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा होती है आपकी 3 प्रकार की। अगर आपसे पूछ ले अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हो जाती है 5 प्रकार की। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और आज एक और नई चीज़ मैंने जो सीखी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होता है। जो मैंने सीखा वो था, जैसे भाववाचक जो संज्ञा होती है ना, उनको भाववाचक का जब बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक हो जाता है। ये आप इस तरीके से देखिए, कुर्बानी क्या है आपका, कुर्बानी, कुर्बानी क्या है आपका, भाववाचक है, भाववाचक। जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे कुर्बानियाँ, कुर्बानियाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, जाति। वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, आज ही मैंने पढ़ा, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, मैंने कहा आपको बता दूं। व्यक्तिवाचक क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने कह दिया राम श्याम ताजमहल, ये सब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। जाति क्या हो जाएगा, लड़का लड़की और कार मोबाइल, और मोबाइल में कह दिया नोकिया का मोबाइल, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भाव तो मैंने बता दिया, जहाँ भाव छुपा रहता है। समूहवाचक हो जाएगा आपका, जैसे कि सभा, वर्ग, गिरोह, सेना आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो आप सब इन शब्दों को ना किस में वाक्य में प्रयोग करें? आहार लिया जा रहा है, आहार लिया जा रहा है, रहा है आ रहा है ना, रहा है मतलब पुल्लिंग, ठीक है। मेहनत की जा रही है, चाहत बढ़ रही है, रंगत दिख रही है, तो ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए ऊपर के तीन। पति का अविभक्तिक बहुवचन, पति का हमेशा क्या होता है? पति ही रहता है। इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, ये कई आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में, इसे भी याद कर लीजिएगा थोड़ा। इसमें से निर्देशक चिन्ह बताना है। निर्देश जब हम किसी को देते हैं तो कहते हैं ना थोड़ा दूर हट जा, थोड़ा दूर हट जा, दूर हट के बात कर, अभी मैं तेरे को निर्देश दे रहा हूँ, दूर मतलब डैश, इतनी दूरी, ऐसे याद रख लेना। निर्देश देंगे तो इतनी दूरी तो हम रखेंगे। ये क्या है? प्रश्नवाची, ये तो आपको याद होगा, शुरुआत से ही आप लगाते आ रहे हो। और ये तो पूर्ण विराम है, जो केवल हिंदी में यूज होता है, ऐसा विराम चिन्ह जो कि हमने इंग्लिश से नहीं लिया है, तो वो है आपका पूर्ण विराम। और ये कौन सा है आपका? अल्प विराम। और अर्धविराम कब हो जाएगा? जब उसके ऊपर डॉट लग जाता है, तो यही क्या हो जाता है? अर्धविराम। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। और हंसपद बहुत पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हंसपद, जब हम हंसपद को क्या बोलते हैं? त्रुटिबोधक बोलते हैं। आपको त्रुटिबोधक लिख के देगा तो पहचान लोगे। आपको अगर देगा ना हंसपद कौन सा होता है, हंसपद, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं याद दिला दूं, इस तरीके से जब बनाते हैं वो ये हंसपद होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण ही क्या होता है? पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। इसे किस तरीके से शो करते हैं? इस तरीके से शो करते हैं अनुनासिक को। मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम मात्रा के साथ करेंगे, मात्रा के साथ जब लगाते हैं ना, क्योंकि मात्रा के साथ इस पूरे इतने तो को तो लगा नहीं सकते, तो केवल एक छोटी अंक की बिंदी रह जाती है। किसकी रह जाती है? अनुस्वार जैसा लगता है। अगर मैं इसमें पूछूं कि ये जो अंक की बिंदी है मैं, तो ये क्या है? आप कह देंगे अनुस्वार, जबकि अनुस्वार नहीं होता, क्योंकि ये क्या, मैं आप कहोगे कि आपने सर बताया था इस तरीके से अनुनासिक लगता है, मगर कभी मात्रा के साथ आएगा ना तो अनुनासिक केवल इस तरीके से ही लगता है, एक बिंदी लगेगी, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से, ठीक। अनुनासिक कौन से होते हैं? ये सब क्या होते हैं? आपके पंचमाक्षर होते हैं। जैसे इस ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका, या प फ ब भ म हो गया, त थ द ध न हो गया, और ये हो गया ना, और एक रह गया आपका ख ख ग घ च च ज ज य, और ये टमाटर वाला रह गया ये, ठीक है, ऋण। तो ये 5 होते हैं, ये कौन से होंगे? आपके पंचमाक्षर होते हैं, ये अनुनासिक कहलाते हैं। क्या? इन्हें बोल के देखोगे ना तो मुंह और नाक दोनों से आवाज आएगी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे 13 है, मगर ये 11 ही होती है, क्योंकि वो जो अंग और आ है, बड़ी अंग है ना, ये न तो स्वर है न व्यंजन है, इसीलिए हम इन्हें किस में लेते हैं? अयोगवाह में लेते हैं। किस में? अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाह कितने? 2। और इसे ही अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं, तो 4 होते हैं संस्कृत में। इसे याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। क्या? अभूतपूर्व, ठीक है। जो कहा ना जाए, अकथनीय। और जो कह लिया जाए वो कथनीय है। कि नहीं? कितना सरल है ये तो, थोड़ा समझ लगाना है। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल, बहुत ईजी है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सब कुछ है जिसके पास, सब है ना, कॉमन कॉमन मिल रहा है ना, सब इस तरीके से। और जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ, और जो न मानता हो उसे कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न, तो ये कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अज्ञ का होता है विज्ञ। विलोम बता रहा हूँ, ये 2 मैंने विलोम बताए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अज्ञ का विज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुंदर गर्दन वाले को क्या कहेंगे आप? सुग्रीव कहेंगे। क्या कहेंगे? सुग्रीव कहेंगे, ठीक है। पुरुष और स्त्री के जोड़े को पति पत्नी मत बोल देना, कभी भी दंपति होता है। क्या होता है? दंपति होता है। या युगल मत बोल देना, बहुत सारे लोग दंपति या युगल बहुत लगाते हैं, जबकि होता क्या है? दंपति होता है, पुरुष और पति और पत्नी का जोड़ा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? जंगल में हम छिड़केंगे क्या? दवा। और समुद्र होता है बहुत बड़ा, कितना होता है? समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो बड़वा नल होगी। क्या? बड़वा नल हो जाएगी समुद्र की आग। और पेट की आग? जठरानल, जठरानल, ठीक है। ऐसे याद रखो, जब पेट में आग लगती है तो कहते हैं जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तो पेट की आग जठरानल, बड़ा होता है समुद्र तो बड़वानल। और हम दवा कहाँ छिड़केंगे? जंगल में, तो दावानल।
नाद के उत्तर की उपेक्षा करने वाला, तो इसे कहते हैं उत्तरापेक्षी। क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का होता है आपका कनिष्ठ। ज्येष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ। ज्येष्ठ और कनिष्ठ, कनिष्ठ, ये ष्ट आ रहा है ना, ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा सा। अथ का क्या हो जाता है विलोम? अथ का हो जाता है इति। अथ का क्या हो जाता है आपका? इति होता है। भाषा शब्द संस्कृत के किससे बना है? तो ये बना है भाष से। किससे? भाष से। बहुत ज़्यादा पूछा गया, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका तरुण का विपरीत अर्थ क्या है? तरुण का मतलब होता है क्या? जो जवान हो। क्या हो? जवान को कहते हैं हम तरुण। जो बहुत अभी युवक, नई उम्र का लड़का तरुण होता है। वृद्ध हो जाएगा इसका विपरीत अर्थक। और एक दो चीज़ और बता दूं, तरुण से बहुत ज़्यादा जो पूछी जा रही है, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। तरुण से पूछा जाएगा तरुणे। क्या पूछा जाएगा? तरुणे। तरुणे, तरुण और तरुणे। तरुण का मतलब होता है युवती। क्या होता है? युवती। इसे लिख लेंगे। एक और लिखिए तरणे। क्या? तरणे। तरणे का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और एक होता है तरणी। क्या होता है? तरणी। ये होता है नाव। अंतर पूछ लेता है, तरणे और तरणी दे देगा, अंतर नहीं निकाल पाएगा अगर किसी ने नहीं पाया तो। तरणे इस तरीके से याद है कि सूर्य, सूर्य हमें यहाँ से छोटा दिखता है ना, और तरणी आजकल बड़ी बड़ी नाव दिख रही हैं, तो तरणी बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ऐसे आप याद रख लेंगे, इसे याद करने की ट्रिक है बस। पतझड़ का अर्थ क्या है? पतझड़ का विपरीत पूछा है, तो पतझड़ का क्या हो जाएगा? बसंत। बसंत ऋतु और पतझड़। और ये भी बहुत पूछा जाता है कि पतझड़ में कौन सा आपका समास है, तो इसमें कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। कौन सा? बहुब्रीहि। इसे याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है। ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस में हो जाएगी आपकी दीर्घ। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 वेद, और जब बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ ये आ जाए आपको, ये ट्रिक है, ये लिख लीजिए, तो आपकी कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। और गुण में क्या होगी? एक मात्रा आती है। कैसी? एक मात्रा आ जाए तो वो गुण। एक गुण तो हर आदमी में होगा ही होगा, चाहे रावण भी जो था ना, उसमें भी एक गुण तो था ही, कि वो बहुत प्रकांड विद्वान था। शिव जी से उसने, जैसे कि जब पार्वती जी ने खुद के लिए बनवाई थी लंका, मगर उसने तप कर करके शिव जी से लंका ले ली थी। और वृद्धि में क्या होती है? 2 मात्रा होती है। कितनी? 2। वृद्धि मतलब एक की वृद्धि हो जाए। अयादि में 3-3 शब्द वाले, जैसे पवन, हवन, पावन, इस तरीके से जब बनते हैं वो आपके अयादि में बनते हैं। और यण में क्या होता है? य र ल व से पहले आधे आधे आते हैं। इसमें से अल्प प्राण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अल्प प्राण। अल्प प्राण होते हैं आपका पहला, किसी भी आपका वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। और महाप्राण कौन से होते हैं? 2 और 4। कौन से होते हैं? 2 और 4। अब इसमें क और ग है आपका कौन सा? अल्प प्राण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो अशुद्ध है पुण्य लिखा जाता है। छोटे ऊ की मात्रा लगती, बड़े की नहीं लगती। ठीक है। और कलश, कलश भी बहुत दे जाता है। अब ये वाले शाह की जगह क्या दे देगा आपको? ये शाह दे देगा सवाल वाला, तो ये अशुद्ध हो जाता फिर, तो आप छांटने में बहुत दिक्कत करते हो। तो कलश में कौन सा आता है? श। इस तरीके से याद रखें, इसे भी थोड़ा याद रख लेना, तो इस शुद्ध शब्द में आपके बहुत सारा ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको निकलवा देगा आंसर, अगर ये वाला याद रह गया तो। कल तक शक करो। शक पुलिस वाले कब तक करते हैं? कल तक। तो कलश, इस तरीके से थोड़ा सा न्यूमेरिक्स बना लो याद करने का। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, और होती है तीसरी आपकी विसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सुसुप्त। कैसे लिखते हैं? सुसुप्त, तो छोटे ऊ की मात्रा लगती है दोनों में। क्या लगती है? सुसुप्त। सुसुप्त, सुसुप्त होता है। ठीक है। तो यही थे हमारे 52 क्वेश्चंस थे। आप बताइएगा आप पे क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हमारा जो हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है या 14 सितंबर को होता है? अगर इसका आंसर आपको आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। कल इसका जवाब मैं दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और कंटिन्यू देखते रहिए इस वीडियो।